जमीन के मामले में हमने भाइयों और परिवारों को आपस में लड़ते जरूर देखा है, लेकिन जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में स्थित है सूर्य मंदिर। और इस सूर्य मंदिर को लेकर अब दो पार्टियां ही आपस में भिड़ गई हैं। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों मंदिर को लेकर आखिर दो पार्टियों में विवाद खड़ा हुआ है? आइए आज इसे समझते हैं। अभी हमारे साथ न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं, उनसे पूरा मामला समझते हैं। क्या पूरा मामला है, मंदिर को लेकर आखिर क्यों विवाद हो रहा है? देखिए, मंदिर इस विवाद को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा। करीब करीब 1 साल का समय हम मान के चलते हैं कि 1 साल पीछे आप थोड़ा सा चलेंगे तो उस समय क्या हुआ था कि छठ का समय था और छठ के समय एक विवाद उत्पन्न हुआ था और जो आज हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि वही रही है। दरअसल उस वक्त छठ के दौरान विवाद हुआ था सरयू राय समर्थकों में और रघुवर दास के समर्थकों में। चूंकि जो मंदिर की कमेटी है उसका संचालन रघुवर दास के समर्थक करते हैं, वो भी मुख्य संरक्षक हैं उस मंदिर का, और वर्तमान से विधायक अभी सरयू राय हैं। तो उन दोनों पक्षों के बीच में छठ घाट को बनाने को लेकर के और बहुत सारी चीजें थी उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था और विवाद इतना ज्यादा वो बढ़ चला था कि मारपीट तक की नौबत आ गई थी। दोनों पक्षों से कई लोग मारपीट में घायल हुए थे, मुकदमा भी दायर हुआ था, उस पर कार्रवाई भी हुई और कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी चीजें अभी चल भी रही है उन सब चीजों में। और सबसे विशेष बात जो ये हुई थी कि धारा 144 लगाकर प्रशासन को छठ जैसे महापर्व को करवाना पड़ा था। तो ये स्थिति उस वक्त की है और वहीं से जो मामला उत्पन्न हुआ था उसके बाद आप इस पूरे मामले को जोड़ के देख सकते हैं। साक्षी का जो हनुमान मंदिर का विवाद है वहां भी लगभग लगभग यही स्थिति हो गई थी कि दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इन दो पक्षों के आपस का मामला है और बीच में सूर्य मंदिर का जो मामला आ जाता है, सूर्य मंदिर कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। और अभी जो ताजा मामला ये है कि वहां पे एक स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया। सरयू राय जहां से विधायक है उस क्षेत्र में मंदिर परिसर में एक स्विमिंग पूल बना है और स्विमिंग पूल उन्होंने अपने विधायक निधि के खाते से बनाया और उनका कहना है कि इसका उद्देश्य ये है कि ये जो स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है इसमें जो छोटे बच्चे हैं यहाँ आकर स्विमिंग करेंगे और उस पूरे क्षेत्र को वो क्रीड़ा क्षेत्र के तौर पे, बागान के तौर पे घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि दूसरा पक्ष है जो रघुवर दास का पक्ष है, मंदिर समिति के लोग हैं, उनका कहना है कहीं ना कहीं सरयू राय जो हैं इन सारी चीजों को वहां पे बढ़ावा दे करके मंदिर स्थल है जो धार्मिक स्थल है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उस धार्मिक स्थल को खेल का मैदान बना देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों गुटों के बीच में विवाद है और ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है और आगे भी इसके जारी रहने की संभावना है। इसको लेकर रघुवर दास के भी गुट पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा, सरयू राय भी पहुंचे। तो क्या ये लग रहा है, क्यों ऐसा एक एक गुट पहुंच रहे, क्या हुआ उसमें? देखिए, दोनों जी। पक्षों की अपनी अपनी दलील है, अपना अपना वक्तव्य है उनका। जो रघुवर दास का पक्ष है उन्होंने भी जुलूस निकाला था अभी हाल में सरयू राय के खिलाफ, मशाल जुलूस निकाला, उसके बाद फिर एक जुलूस निकाली, रैली निकाली और उपायुक्त के समक्ष ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को जाएगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो इस तरह की चीजें हो रही हैं इस पे रोकथाम लगाएं। वहीं दूसरी ओर जो सरयू राय का खेमा है उनके पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि ये धार्मिक स्थल जो है कहीं ना कहीं सरकार के क्षेत्र में आता है, सरकारी अधिकार का क्षेत्र है। ये विवाद एक अलग है, सरकारी क्षेत्र में आता है और ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ जो स्विमिंग पूल का निर्माण उनके निधि से हुआ है वो आम जनमानस के लिए हुआ है। तो इनका आरोप है, इस पक्ष का आरोप यह है कि जो रघुवर दास पक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं और वहां से अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। ये इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है कि उसको लेकर के राजनीति इसी वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं मंदिर पे वो कब्जा करना चाहते हैं और उसको निजी संपत्ति बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में उसका लाभ ले सके। जबकि रघुवर इनका कहना है सरयू राय का स्पष्ट तौर पे कि सरकारी संपत्ति के तहत आता है और उसका जो भी डेकोरेशन है, खेल के मैदान जो बना रहे हैं, क्रीड़ा मैदान बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, वो सरकारी संपत्ति से बन रही है और इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा, इसलिए वो कर रहे हैं। और ऐसा करने से उनको मंदिर समिति के सदस्य जो हैं लोग रोक रहे हैं और इस तरह के जनमानस के कार्य में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मंदिर को लेकर विवाद है, तो इसमें क्या आम जनता पिस रही? कहीं ना कहीं धर्म में राजनीति का प्रवेश हम देख रहे हैं, मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, आम जनता जाती है, पूजा पाठ करती है, जैसा कि आपने कहा छठ भी धारा 144 के बीच हुई।
ऐसे में आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको? कहीं न कहीं देखिए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और जहाँ राजनीति प्रवेश करती है, धर्म में भी राजनीति का प्रवेश यहाँ हो चुका है, तो चीज़ें बिगड़ेंगी और नुकसान आम जनमानस को कहीं न कहीं होगा। आम जनमानस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है और पूरी तरह से ये वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई को कोई हारना नहीं चाहता है, क्योंकि ये लड़ाई अगर दोनों पक्ष में कोई भी गुट हारता है, कोई भी पक्ष हारता है, तो उसका जो खामियाजा है आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं उनको देखना पड़ेगा, कहीं न कहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए ये जो लड़ाई अब बनी है, वर्चस्व की लड़ाई हो गई और साख की लड़ाई हो गई शायद। तो अब आगे क्या हम देख सकते हैं इसको लेकर? क्या विवाद चलते रहेगा या फिर विवाद थमेगा भी? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया जो है प्रशासन इसको देख-रेख कर रहा है। प्रशासन के तहत सारी चीज़ें होंगी, प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासन इसमें हस्तक्षेप भी कर रहा है। तो प्रशासन आगे उस पे काम करेगा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसको आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब-जब इस तरह की चीज़ें होंगी, अभी ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, आप देखिए कि अभी जन्माष्टमी का पर्व था, उसके ठीक पहले हुआ। कुछ दिन बाद फिर नवरात्रे आएँगे, वहाँ पे भी स्थिति लगभग ऐसी उत्पन्न होगी। फिर छठ का पर्व है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमें और देखने को मिलेंगी। अब प्रशासन को इसमें अच्छे तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाना चाहिए। जी हाँ, तो इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि आम जनता जाती है मंदिर में पूजा पाठ करती है और ऐसे में राजनीति का प्रवेश होगा तो कहीं न कहीं उनके जो धार्मिक भावना है उसको भी आहत ज़रूर करेगा। पूरा मामला हमने आज समझने का प्रयास किया, पुरानी बातें भी निकल कर सामने आई कि विवाद किस प्रकार ये पुराना है। अब हालाँकि इस बीच दोनों खेमे में विवाद चल रहा है और वर्चस्व की और साख की लड़ाई ये हो चली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अपनी राय, अगर आपकी राय हो, जो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ टेल।